नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है अफगानिस्तान पर। और ये बैठक भारत की अध्यक्षता में होगी, क्योंकि आज की तारीख में भारत यूएनएससी का प्रेसिडेंट है। ऐसे में भारत ने ही अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पर यह बैठक बुलाई है। तो खैर, की इस बैठक में सभी मेंबर शामिल हुए थे, 5 परमानेंट, 11 यहाँ पर जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा इसमें अफगानिस्तान को भी भारत ने एंट्री दी थी। इसके अलावा एक और देश था पाकिस्तान, जो कह रहा था कि जी हमें भी एंट्री दीजिए, हम अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं, ऐसे में इस बैठक में हमारा होना जरूरी है। और इसको लेकर रूस, चीन जैसे देश सहमत भी थे। लेकिन भारत के पास आज की तारीख में आप जानते हैं कि यूएनएससी की प्रेसिडेंसी नाम की एक सुपर पावर हाथ में है। भारत ने इसी का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को लात मारकर बाहर कर दिया इस बैठक से। पाकिस्तान को बैठने तक नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, इसके पीछे भी एक मकसद था क्यों पाकिस्तान को नहीं आने दिया गया। दरअसल यहाँ पर भारत पाकिस्तान को नंगा करने की पूरी तैयारी में था, क्योंकि ये मंच ही ऐसा था। यहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र थी इस बैठक पर। पूरी इंटरनेशनल मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, सब इस पर निगाह टिकाए हुए थे। और अगर यहाँ पर भारत या अफगानिस्तान कुछ कहते तो पाकिस्तान उसमें पूरी बाधा डालता। ऐसे में उसे बाहर कर दिया गया। और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ, उसने तो पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी को ही मटियामेट कर दिया है। दरअसल इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। ये कहा कि जी आज की तारीख में तालिबान जो इतना जबरदस्त युद्ध लड़ रहा है, इसके पीछे कौन है। सिंपल सा उदाहरण है कि इसके पीछे है पाकिस्तान। आज की तारीख में पाकिस्तान से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है तालिबान को। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तालिबान के आतंकियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका है, बल्कि पाकिस्तान से ही मेनली आतंकियों को भेजा जा रहा है अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए। इस बात को खुले तौर पर यूएनएससी की बैठक में कहा गया। इतना ही नहीं, भारत ने जब यहां पर बोलने की बारी आई तो भारत डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता था पाकिस्तान का नाम, क्योंकि भारत यूएनएससी का प्रेसिडेंट है। ऐसे में भारत यहां पर अगर पाकिस्तान का नाम लेता तो भारत पर इल्ज़ाम लग सकते थे कि जी भारत तो जो बड़े बड़े पद हैं इनका इस्तेमाल करता है अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन फिर भी भारत ने इनडायरेक्टली कह दिया कि जी अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं इनका बहुत अहम रोल है तालिबान की ग्रोथ में। अगर आतंकियों के जो सेफ ठिकाने हैं, सेफ हाउस हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तो आप भूल जाइए कि अफगानिस्तान में कभी भी शांति बहाली हो सकेगी। इतना ही नहीं, भारत ने स्मार्टली एक और मुद्दा उठाया, जो मैंने आपको बताया था कि भारत कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र की जो पीस कीपिंग फोर्स है यह अफगानिस्तान में पहुंच जाए। पीस कीपिंग फोर्स मतलब कि इसमें तमाम देशों की सेनाएं होती हैं, भारत, पाकिस्तान और इसके अलावा जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, यूरोपियन देश, सब की सेनाएं इसमें शामिल होती हैं और ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से लड़ती हैं। तो भारत की कोशिश ये है कि इन्हें भेजा जाए अफगानिस्तान में, लेकिन ये आसान नहीं है। लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाला है। दरअसल भारत ने ये कहा यूएनएससी में कि अफगानिस्तान में आज की तारीख में बच्चे और जो औरतें हैं, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। भारत ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भारत की कोशिश ये है कि कम से कम बच्चों और महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए, लड़ने के लिए नहीं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए यूएन की पीस कीपिंग फोर्स उतर जाए अफगानिस्तान में, जिससे कि एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा तालिबान को। और आप ये मानकर चलिए तालिबान की हार ही होगी, साथ ही भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी साबित हो सकती है। तो खैर, एक ही बैठक में भारत ये तो कह नहीं सकता था कि आप हम वहाँ की बच्चों और महिलाओं के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजिए, लेकिन भारत ने नींव रख दी है, बेस बना दिया है। अब आने वाली बैठकों में भारत धीरे धीरे और ज़्यादा बात करता जाएगा इसके बारे में। एक बढ़िया माहौल तैयार किया जाएगा इसके लिए। पहले जब माहौल तैयार हो जाएगा तब इसको लेकर प्रस्ताव आएगा और फिर वहाँ पर वोटिंग होगी और फिर वहाँ पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाएगी। वहीं मैं कंक्लूजन में ये कहूँगा कि जो ये पहली बैठक बुलाई है भारत ने अफगानिस्तान पर, काफ़ी फ्रूटफुल रही है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें भारत को इसमें मिली है। सबसे पहले ये कि हमने पहली ही बैठक में पाकिस्तान को टारगेट किया है, दुनिया के सामने उसे बेनकाब किया है। तो ये एक बड़ी विक्ट्री है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर और मीटिंग्स होंगी और पाकिस्तान को और ज़्यादा यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से टारगेट किया जाएगा। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।